आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन ने एक नई सीरीज़ शुरू की है, गांव की बात। गांव की बात करने हम गांव में आ जाएं। एक ज़माने में यहाँ अगर आपने पहुँचना होता तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे लगते थे। हम अभी विलेज अल में हैं, जो बगला तहसील में पड़ता है। और विलेज अल में हम यहाँ के गांव वालों से पूछेंगे कि कोविड-19 में किस तरीके के हालात से ये जूझ रहे हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो है वो हर जगह पे पहुंच रही है। ख़ास तौर पे गरीबों के लिए जो गवर्नमेंट जो है अभी फ्री राशन का जो अनाउंसमेंट किया हुआ है, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन गाँवों में काम करती है, और ये गाँव वाले किस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। तो हम अभी बात करते हैं। आपका नाम? फयाज़ मागरे। फयाज़ मागरे। कोविड-19 जब पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में और जम्मू कश्मीर में जब इसका लॉकडाउन का जो है अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद खासकर गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड-19 का सिस्टम जो रहा, इसमें मतलब हमारी पंचायत की बात करें, हमारे ब्लॉक की बात करें, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं मज़दूर तबका के सारे लोग हैं, जो लद्दाख में अपनी मज़दूरी करते हैं, जो हिमाचल में अपनी मज़दूरी करते हैं। लेकिन कोविड-19 के सिस्टम में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि घर से बाहर थे, उनकी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन उसमें भी सरकार ने कुछ लोगों की सपोर्ट की, उनको घर लाया। घर तो उनको लाया, लेकिन यहाँ पे उनके लिए कोई काम का सिस्टम अभी तक भी नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे गांव में जो आज की डेट में जो चल रहा है सिर्फ मनरेगा ही चलता है। लेकिन टिल डेट तक प्लान भी अप्रूव हुए हैं, सारा कुछ सिस्टम उसका फिट है, लेकिन सिक्योर की वजह से जो अभी तक प्लान जो अप्रूव तो है, लेकिन एस्टिमेशन नहीं हुई अभी तक। लेकिन यहाँ की मेन प्रॉब्लम जो है एमजी नरेगा का प्लान जो आज तक जिसकी एस्टिमेशन नहीं हुई है, लोग बेकार पड़े हुए हैं। लोगों के बाद जो थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट ने फ्री का राशन दिया वहाँ पे, वो भी उन लोगों को मिला जिनका बीपीएल राशन कार्ड था। जो इसमें एपीएल वाले थे वो तो गरीब तबके के लोग थे, लेकिन उनको उस राशन का कोई उनको वो राशन मिला ही नहीं उन तक, मतलब जो एपीएल कैटेगरी के लोग थे। हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, बिकॉज ये जो एपीएल का और बीपीएल का मसला है, ख़ासतौर पे गाँव के लिए, हमें हर जगह पे यही सवालात आए कि भाई एपीएल के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा, बीपीएल के लिए सब कुछ रखा है। हमने गवर्नमेंट से भी आग्रह किया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अबव पॉवर्टी लाइन जो इस गाँव में लोग हैं, वो किस तरीके से नोटिफाई होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें कमेटी बैठती है, जिसमें जिस कमेटी का चेयरमैन तहसीलदार होता है, और बाद में पटवारी यहाँ पे आते हैं। पटवारी मतलब पंचायत का सिस्टम जो होता है उससे कोऑपरेट करके सिस्टम बनता है। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट का सिस्टम जो था 40% ही इसमें था कि 40% लोगों को ही बीपीएल और अंत्योदय में उनको मतलब वो उनको प्रोवाइड करना था उन्होंने। लेकिन उसमें क्या था, जो मेन लोग थे उसमें जो ज़्यादा, लेकिन अगर 100% सिस्टम होता है, 100% में आप 40% कवर कर रहे हो, जो 60% है वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तो गरीब लोग हैं, उनको भी तो साधन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिस्टम है वो तो हर एक इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारी पंचायत में, हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में अभी तक 60% ऐसे लोग हैं जिनको राशन मिला ही नहीं, मतलब जो ये एपीएल का राशन था। ये आपको मैं एक और सवाल पूछूंगा कि आप जवान हैं, यंग हैं, और ख़ास तौर पे इतना बैकवर्ड इलाका है ये डोडा, और डोडा के इस विलेज आल में अभी आप हैं, तो आपने अभी तक, यंग हैं, डायनेमिक हैं, अभी तक इस गांव आल में कितनी पॉपुलेशन है और कितनों को अवेयर किया है, कितनों के साथ काम किया है? देखिए, इसकी पॉपुलेशन जो है 2800 इसकी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं जो 900 यहाँ पे वोटर्स हैं। लेकिन बाकी जो आप बात कर रहे हैं जॉब्स वगैरह की, मतलब लोगों को, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम ही, नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, आप यहाँ पे बात करेंगे हमारी पंचायत में हाई स्कूल है, हाई स्कूल उगाद है, 4 आरटी टीचर है, हेडमास्टर नहीं है, मतलब स्कूल इज़ रनिंग विदाउट हेडमास्टर लास्ट 2 ईयर। अब आप बताइए मुझे, आप 4 आरटी मास्टर एक स्कूल पे रख रहे हो, हम क्या एक्सपेक्टेशंस करें कि यहाँ के बच्चों का फ्यूचर सुपाइल नहीं है? तो फिर क्या, तो सुपाइल ही एक किस्म का है, क्योंकि टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है। जितने भी मतलब आरटीज लगाए इन्होंने, आरटीज एक टीचर, एक स्कूल में 4 आरटीज टीचर है, एक टीचर को आपने हेडमास्टर बना दिया। वो बोलते हैं तू भी आरटी मैं भी आरटी, तो सिस्टम तो चलेगा ही नहीं उस हिसाब से। इसलिए, और दूसरी बात जो सरकार ने क्या किया है कि जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं,
मतलब रूरल एरियाज़ के, उनको मतलब असर रसूख वाले जो जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अच्छा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल का, उनको क्या है सिटी में ले चुके हैं और गांव के जितने भी स्कूल हैं उनको खाली कर दिया होगा। आपने ये बात लेके आप कभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर या ZDO जोनल एजुकेशन ऑफिसर के पास गए? देखिए, इसके रिलेटेड हमने कमिश्नर से काफ़ी बार बात की, हमने कमिश्नर के साथ बात की, हमने डायरेक्टरेट में इसके लिए बात की, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। मैंने खुद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इसमें व्हाट्सएप पे मैंने उससे बात की, मैंने इवन कमिश्नर से मैंने बात की, लेकिन टिल डेट नथिंग हैपेंड। मतलब कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि एजुकेशन पे मैं समझता हूँ एजुकेशन ही डेवलपमेंट है। अगर लोगों को ऊपर उठाना है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको एजुकेशन पे करना है। अगर एजुकेशन सबके पास होगी, ऑब्वियसली हमारा गांव भी उठेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी उठेगा, हमारी रियासत भी उठेगी और हमारा मुल्क भी ग्रोथ हो तो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग जो है इसी ज़मीन से जो अपना अनाज उगाते हैं और खाते हैं। तो इस लेवल के ऊपर क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो शायद इस गाँव की बहबूदी के लिए और ख़ासकर इसकी जो इकॉनमी को जनरेट करने के लिए काम कर सकते हैं? क्या उनसे कभी राब्ता हुआ, उनसे कभी काम लिया गया यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, लेकिन जो सिस्टम होता है वो लोगों को अवायर नहीं किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर अगर आप करेंगे उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाएंगे उससे क्या बेनिफिट होगा। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मतलब आपसे मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम गाँव में आके आप एक कैंप लगवा दीजिए एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, लोगों को समझाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, तो तभी जाके ये सिस्टम जो है सीधा हो सकता है। अगर लोग अनपढ़ हैं, अगर आप एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, जब एजुकेशन पे फोकस नहीं है तो फिर लोग कैसे मोटिवेट हो जाएंगे? सबसे पहली चीज़ जो एजुकेशन है, जब लोगों के पास एजुकेशन होगी, एग्रीकल्चर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो सारा सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अब मेरा एक और सवाल है कि इस गाँव अल में कितने लोग जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं या PhD है कोई? देखिए, यहाँ पे मैं समझता हूँ यहाँ पे एक हमारे ये तो अल है, उस साइड उगादे वहाँ का एक स्कॉलर है PhD, उसका नाम मनीष है। बाकी 2-4 बंदे यहाँ ग्रेजुएट हैं, क्योंकि 2-4 बंदे ही ग्रेजुएट है। क्यों है ग्रेजुएट? क्योंकि स्कूलिंग का सिस्टम नहीं है। कॉलेज में किसी ने MBBS या इंजीनियरिंग में कोई है यहाँ पे इस पूरे दो गाँव में जो आप कह रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब टीचिंग स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम चला गवर्नमेंट की तरफ से एक चला कि आप एक काम करिए, आप प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकालिए और गवर्नमेंट स्कूल में उनकी एडमिशन करवाइए। अब आप बताइए मुझे सर कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से अपने गवर्नमेंट स्कूल से मतलब सरकार का जो सिस्टम चला कि आप गवर्नमेंट स्कूल से निकालिए और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाइए, बोर्ड लेके चल पड़े, पूरे पंचायत में, पूरे ब्लॉक में चले। लेकिन आप जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप क्या लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन दिलवाइए? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, पहले स्टाफ की तो अरेंजमेंट करिए, पोस्टें तो निकालिए, जहाँ इतना यूथ, पढ़ा लिखा यूथ है। मतलब मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। जब मैं इस गाँव में आया और जब मैंने इस बिल्कुल ये बर्थ रोड के एक टर्न लिया, तो वहाँ पे मुझे अल नाम सुनाई दिया और देखा मैंने अल, बिकॉज अल का मीनिंग मुझे भी नहीं समझ आया कि इस गांव का नाम अल क्यों रखा गया है। तो इसके पीछे कोई तारीख है, कोई ऐसा वाक़ा है कि इसका नाम अल रखा गया? यहाँ ये नाम गलत है। देखिए, ये नाम ही गलत है, अल तो ये नाम नहीं है, इसका नाम जो है वो अल्फरात है। इसके रिलेटेड हमने काफ़ी बार DC साहब से भी बात की, ACR साहब से बात की, उन्होंने कहा एक रिप्रेजेंटेशन लाइए आप, हम उस पर कंसल्टेशन करके इसका नाम अल्फरात ही रखेंगे। और हम भी चाहते हैं, क्योंकि लास्ट में एक टाइम जब मैं 10th में पढ़ता था, मैं नेशनल खेलने गया था क्रिकेट में, तो DC साहब हमें मिले थे डोडा में। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मैंने कहा फयाज मागरे। उसने कहा कहाँ रहते हैं आप? अल। तो फिर सेकंड टाइम पे जो बंदा था उसने बोला अल, भाई अल का नाम चेंज कर दो, अल सही नहीं है। तो हमने भी सोचा कि अल को हम चेंज करेंगे, अल को हम अल्फरात में कन्वर्ट कर देंगे इंशाल्लाह। कुछ टाइम में हमने यहाँ पे जो यूथ है हमारा, उनके साथ हमने मीटिंग करके इसका हम इंशाल्लाह हम नाम इसका चेंज करवाएंगे। और इस गाँव की खासियत क्या है? मतलब इस गाँव में ऐसी क्या चीज़ कोई बनती है जिससे इसकी पहचान है? देखिए, इस गाँव की सबसे बड़ी पहचान इधर पानी ही पानी है। इधर पानी इतना, मतलब आप जाएंगे आपको 1 मीटर पे पानी मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये पानी वाला एरिया है।
इसमें मतलब इस तरफ जाएंगे आप पानी है, इस तरफ जाएंगे आप पानी, ऊपर वाले तरफ जाएंगे आप पानी ही पानी है यहाँ। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, लेफ्ट हैंड गवर्नर से, कि मनरेगा का थोड़ा इस पे थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए अच्छे से, क्योंकि एक ही ज़रिया है लोगों को जिससे लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं, क्योंकि बाकी तो कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि लेह इनका बंद हो गया, इनका हिमाचल बंद हो गया, क्योंकि मनरेगा पे सही कंसंट्रेशन करके इसको स्ट्रीमलाइन कीजिए और एस्टिमेशन करवाइए, ताकि लोग, यहाँ के जो लोग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जिनको जो मजदूर तबका था, हमारे यूथ को तो जॉब नहीं मिली, उनको तो फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, जो सीनियर सिटीजन है, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको भी फ्रस्ट्रेशन आने वाली, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं, सिस्टम तो फेल है। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो मनरेगा का जो 100 दिन है इसका कम से कम मिनिमम 150 दिन किया जाना चाहिए, ताकि अभी जो सिस्टम है, अभी तो कहीं काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मनरेगा का सिस्टम चलेगा तो कम से कम अपनी फैमिली तो, उनका सिस्टम तो चल पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। ने आपको रूबरू करवाया विलेज आल से पहली बार, और ये गांव तक हम पहुंच रहे हैं। डोडा के हर गांव में हम जाएंगे इसी तरीके से, और इनकी डिमांड्स हैं मनरेगा की जो है पैसा वो रिलीज़ किया जाए और उसका जो है 100 दिन से 150 दिन किया जाए। और दूसरी इनकी अच्छी डिमांड है कि स्कूल में जो RET टीचर्स हैं, अब तो वो जनरल लाइन टीचर हो गए हैं, तो उसको भी फोकस किया जाए। मेरा निवेदन है कमिश्नर सेक्रेटरी से भी, और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट के अभी जॉइंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे एजुकेशन में, वो भी इस गाँव, छोटे से गाँव के बारे में सोचे, और यहाँ पर जो अभी RET टीचर है या जनरल लाइन टीचर जो भी हैं, जो असर रसूख वाले हैं, उनको भी यहाँ पहुँचाए कि उनको भी तालीम मिले, यहाँ के बच्चों को तालीम मिले। और दूसरी बात यह है कि जो राशन का मसला है वो भी सॉर्ट आउट हो, जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनके बारे में भी सोचा जाए। ये DC डोडा से भी आग्रह है, और ख़ास तौर पे जो जतिंदर सिंह जी हैं अभी MP जो यहाँ से चुने गए हैं, उनको भी विलेज अल के लोग जो है उन्होंने वोट दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस विलेज का ख्याल रखें। और आगे भी हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे गाँव के यंग से, यूथ से और गाँव के प्रधानों से, कि आपको पता चले कि जम्मू कश्मीर के जो गाँव हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, और यहाँ पे किस तरीके से जो नौजवान हैं वो इसके भागीदार हो रहे हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे। शब ख़ैर।